प्यारे साथियों और रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं, हमारे बीच में आज आदरणीय एडवोकेट श्री राजीव तैलान जी जुड़े हैं, जो कि 2006 से लेकर अब तक कई पदों के ऊपर रहे हैं बार एसोसिएशन, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया, अपना इंटरव्यू देने का, अपने विचार हमारे से शेयर करने के लिए। मैं तैलान साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 2006 से अब तक किन किन पदों पर रहे और कब कब तक रहे? मैं 2006 में रोहिणी बार एसोसिएशन, उस टाइम न्यू रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के नाम से एसोसिएशन बनी थी और पहला चुनाव बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कराया था हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे, तो मैं उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी बना था 2006 में। 2008 में दोबारा चुनाव हुए तो मैं दोबारा ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया। उसके बाद 2010 में तीसरी बार चुनाव हुए तो मेंबर्स के सहयोग से, ईश्वर की कृपा से, मैं सेक्रेटरी, ऑनरेरी सेक्रेटरी जो हमारे यहाँ पद होता है, उस पर चुना गया। उसके बाद जो है 2012 से 14 तक मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था, कंडीशन थी। उसके बाद 2014 में मैं दोबारा जो है सेक्रेटरी के पद पे, ऑनरेरी सेक्रेटरी के पद पे चुना गया। उसके बाद 2017 में चुनाव हुए तो 2017 में एक्स ऑफिशियो हो गया, चुनाव नहीं लड़ने की कंडीशन थी कि भाई सेम पोस्ट पे आप रिपीट नहीं कर सकते, तो गैप दिया। और इस बार मैं जो है प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ, नॉमिनेशन मैंने फाइल कर रखा है, पर दुर्भाग्य से कोरोना की वजह से जो इलेक्शन हमारे पोस्टपोन्ड हो गए और जब भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन होगी तो वो चुनाव होंगे। और आप सबके आशीर्वाद से मैं प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अपने मेंबर्स का आशीर्वाद और सहयोग भी चाहूँगा उसके लिए। तैलान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन 3890 मेरी जानकारी में जो है सदस्य हैं बार एसोसिएशन के, और अगर ये लोगों को आप जैसे प्रेसिडेंट पद के लिए आप खड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके लिए क्या करेंगे अगर वो आपको वोट दें और आपको प्रेसिडेंट के पद पे चुन के लाएं, तो आप उनके अधिकारों के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे, उनको कैसे इंसाफ दिलवाएंगे? मैं टोटल हमारे 3881 वोटर हैं, वैसे तो मेंबर 7000 के आसपास है रोहिणी कोर्ट में, पर जो वोटर लिस्ट जो इस बार बनी है वो 3881 की है। और मेरा जो ध्येय है, मैं शुरू में पहले भी बार एसोसिएशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, चाहे नया बार ऑफिस हो, नए बार रूम्स अलॉटमेंट हो, लाइब्रेरी हो, कैंटीन हो, या टाइपिंग ब्लॉक हो, नई कॉन्फ्रेंस हॉल हो, वकीलों के लिए जिम और एक स्नूकर टेबल और टेबल टेनिस का स्पोर्ट्स रूम हो, तो वो सारी एक्टिविटी हमने पिछले अपने टेन्योर में की और उसके लिए प्रयासरत था। उसके अलावा मैं यंग लॉयर्स के लिए मैंने एक लर्निंग टू शेयर का, जब मैं पहली बार सेक्रेटरी चुना गया था तो शुरू किया था जस्टिस कैलाश गंभीर जी के सहयोग से, और हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर एडवोकेट्स को बुलाया गया था। तो एजुकेशन का एक सिस्टम जनरेट किया था जो कंटिन्यू नहीं चल पाया किन्हीं कारणों से, और एग्जीक्यूटिव के पदाधिकारी आए, उन्होंने शायद उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मेरा प्रयास, मैं जब भी आया हूँ, पद पे रहा हूँ, तो मेरा प्रयास रहा है और मैं आगे भी प्रयासरत रहूँगा। और इसके लिए एक सिस्टम जनरेट करेंगे जिसमें सबके सहयोग से कि जो नए एडवोकेट्स आए हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम रिजोल्व करें। किस तरह का मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया जाए, उनको सीनियर्स कैसे नए सीनियर्स मिल सके, वो एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि नया एडवोकेट आया जिसके परिवार से कोई भी वकील नहीं होता है तो उसको बहुत भारी समस्या होती है कि उसको किसी को जानता नहीं, तो किस तरह से वो एक सीनियर के पास जा सके, काम कर सके। सिविल का अलग फील्ड है, क्रिमिनल का अलग है, रेवेन्यू का अलग है, इस तरह के अलग अलग फील्ड्स हैं। तो ये भी एक सिस्टम जनरेट करने की तैयारी है, दिमाग में साचा है कि इस तरह से हम वो सारे काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एडवोकेट्स की, हमारे यहाँ चैम्बर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीटिंग अरेंजमेंट्स की प्रॉब्लम है, तो वो प्रयास रहेगा कि हम एक नया स्पेस जनरेट करके वहाँ वकीलों को वो व्यवस्था दें। दूसरी जो आज के दिन सबसे बड़ी इस बीमारी के दौर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सरकार ने तो आश्वासन दे दिया मगर आज तक वो शुरू नहीं हुई, जो हेल्थ इंश्योरेंस और जो लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम शुरू होनी थी, तो उसके लिए भी सरकार पे प्रेशर बना के मेरा मानना ये है कि सरकार की जिम्मेवारी, जब दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इलेक्शन से पहले, तो हम उसको ना वहीं जाके, अगर वो करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो वहीं धरने प्रदर्शन करें, उन पर प्रेशर करें कि भाई आपने कमिटमेंट किया था उसको पूरा करें। हाई कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चल रहा है, पर उसके साथ साथ ये एक सोशल प्रेशर भी ज़रूरी है मेंबर्स का, ताकि सरकार उसी का दबाव मानती है। तो वो कई चीज़ें हैं जिनका
साचा एक दिमाग में तैयार है जिसको हम काम करेंगे। ये मौका हमारे मेंबर्स ने हमें दिया था। जैसे कुछ एडवोकेट्स की बात जानकारी में आया, जब न्यू एडवोकेट्स आते हैं तो उनके सामने कई बार ये प्रॉब्लम आती है, ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग, जुडिशियल हियरिंग्स में ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार केस आके जजमेंट्स के ऊपर आके अटक जाता है, कि कुछ बात कई बार ऐसा होता है कि कुछ जजमेंट्स की उनको जरूरत पड़ती है। इसके लिए वैसे तो आपने हमें बताया कि आपने लाइब्रेरी का विकास किया और बहुत ही आधुनिक लाइब्रेरी आपके प्रयासों से आज रोहिणी कोर्ट के अंदर देखने को मिलती है। क्या ऐसा कुछ मैकेनिज्म बार की तरफ से आप लाएंगे अपने टेन्योर में आगे जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं, कि कोई उनको जो जजमेंट्स वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट होती है कई बार केसेस के अंदर, वो उनको मिल सकें आसानी से, या उसके लिए कोई काउंसलिंग कर सकें आपकी तरफ विभाग पे या आपके कार्यालय के द्वारा या आपके चैम्बर के द्वारा, कि जो नए एडवोकेट्स हैं उनको एक्सपीरियंस आपसे मिल सके, वो एक्सपीरियंस आपसे साझा कर सकें अपना। नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी इस तरह का सिस्टम जनरेट कर रखा था कि मेंबर्स को मैं जजमेंट्स जो है प्रोवाइड करवाता था, कि वो जजमेंट टॉपिक वाइज। पर इसके लिए एक अच्छा मैकेनिज्म यूट्यूब के माध्यम से जो वॉइस ऑफ एडवोकेट्स मैंने शुरू किया, तो उसमें अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि इस तरीके से जो भी एडवोकेट्स को प्रॉब्लम हो उस टॉपिक पे हम जजमेंट उसको प्रोवाइड कर सकें, वो अपनी समस्या हमें बताए ताकि हम उसको वो जजमेंट्स उस टॉपिक पे दे सकें। और ये भी एक जो है अभी प्लानिंग चल रही है कि उस पर एक पूरी वीडियो बना के, छोटी वीडियो 1 मिनट की या 2 मिनट की डाल के इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके, वो जजमेंट को एक्सप्लेन करके लोगों को बताया जाए कि लेटेस्ट जजमेंट ये है और ये लेटेस्ट लॉ है इस टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह का भी एक सिस्टम मैकेनिज्म तैयार करने की एक अपनी शुरुआत हम कर रहे हैं, उस मुहिम को भी जल्दी शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, आपसे आज बात करके अच्छा लगा और हमारे उन एडवोकेट्स को भी बड़ा अच्छा लगेगा। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन और न्यू कॉमर्स बल्कि दिल्ली के पूरे भारत तक ये बात जाएगी। और आज 7/9/2020 का एक अच्छा एक दिन भी आज रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का, कि हमारे डीजे नॉर्थ वेस्ट श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी ने आज कार्यभार संभाला है। मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी आप 2 शब्द कहें अपनी बात। उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पहली बार वो आए, इससे पहले कभी रोहिणी में वो नहीं रहे हैं एज ए ऑफिसर। तो मैं अपनी बार की तरफ से और अपनी तरफ से अपनी सारी टीम की तरफ से भी उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो बार का उनको पूरा सहयोग मिलेगा, उन्हें भी बार को वो पूरा अपना सहयोग देंगे। ये एक उम्मीद मैं उनसे रखता हूं। जैसे समस्याएं सबसे ज़्यादा आजकल आती हैं कि कोर्ट्स के अंदर फाइलें नहीं मिलती हैं टाइम के ऊपर, हियरिंग के ऊपर, क्या इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे डीजे साहब? बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जैसे जिम्मेदारी तय हो, एक फिक्स हो कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है और उस पर कार्रवाई हो कि इस तरह की चीज़ें दोबारा जो है देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत सारी समस्या आ रही हैं। कुछ जजों को भी थोड़ा सा अपना टाइम टेबल सेट करना होगा कि वो टाइम पे कोर्ट के अंदर बैठे सुबह 10 बजे। तो ये भी मैं चाहूँगा अपने नए डिस्ट्रिक्ट जज से वो इस चीज़ में भी थोड़ा सा वो रखें, और जो आज एक समस्या वकील फेस कर रहे हैं कोरोना के दौर में, उस पर भी थोड़ा ध्यान दें और वकीलों को उसमें सहयोग करें। क्योंकि आज वकील असहायता महसूस कर रहा है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई भी उसकी हेल्प या उसका सहयोग या परिवार का हिस्सा, क्योंकि कहने को तो ये आता है कि बार और बेंच एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मगर आज इस कोरोना के दौर में ये चीज़ थोड़ी सी दूरी सी महसूस कर रहे हैं कि भाई वकीलों के लिए शायद जुडिशरी का कहीं सहयोग ना कम दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देना चाहिए ना के बराबर दिखाई दे रहा है। तो उसमें भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो नए डिस्ट्रिक्ट जज आए हैं रोहिणी में, क्योंकि रोहिणी के वकील ज़्यादा एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो शायद उनका सहयोग मिलेगा और पूरा जो है ध्यान इस तरफ देंगे कि ये जिम्मेवारी है, वो हमारे परिवार के हेड है। मैं ये मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो हेड है, डिस्ट्रिक्ट जज है, वो सीनियर मोस्ट हैं यहाँ, तो वो परिवार का हेड है, तो उसकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा होती है, और वो उस जिम्मेवारी को वो पूरी तरह से पूरा करेंगे। और जहाँ तक हमारे सहयोग की ज़रूरत होगी उन्हें, हम पूरी तरह से उनका सहयोग करेंगे इस काम के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने ये बात बोली। और आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज नॉर्थ एंड वेस्ट से भी ये हमारी गुजारिश है कि इन शब्दों के अंदर राजीव तेलान जी के झलकता है कि ये आने वाले दिनों में जो 2006 से ये बता ही रहे हैं अपने प्रयास कि एडवोकेट्स के और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का जो कार्यालय है उसके बीच में एक कड़ी बनने का काम करेंगे, एक पुल बनने का काम करेंगे, कि ताकि जो डिफरेंसेस दूर हों और जो समस्याएं हैं वो बिगर शिकायत के नम्र निवेदन से आसानी से सॉल्व हो जाए और वकीलों के हित में सॉल्व हो जाए और कोर्ट की मर्यादा बनी रहे, और नम्र शब्दों में निवेदन के तौर पे ये एक कड़ी आपके शब्दों के द्वारा बनी रहेगी, एक पुल बना रहेगा। ऐसी आशा और उम्मीद हमें आपसे है तेलान साहब, और आप आगे ये प्रयास जारी रखेंगे। इसी के साथ आज शब्द उड़ान देते हैं। जय हिंद, जय भारत।